शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, गुरु बलहारी आपने गोविंदियो बताए। इस कहावत को आजकल के गुरु कलंकित करने में जुटे हुए हैं। इसका जीता जागता प्रमाण शमशाबाद के गांव लहरा का कंपोजिट विद्यालय बना हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में शिक्षक आशुतोष शर्मा अपनी ही छात्राओं की अस्मत के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कक्षा 6 की छात्रा ने हिम्मत जुटाकर आशुतोष शर्मा शिक्षक की शिकायत अपने माता पिता से की। इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे पिता ने बेटी की शिकायत को गंभीरता से लेकर दोषी शिक्षक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। समाज सेवी नरेश पारस ने पीड़ित छात्राओं का साथ देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ 16 मई दिन मंगलवार को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा लिखाया। अपनी साथी छात्रा की हिम्मत देखकर अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक से भेड़िया बने आशुतोष शर्मा के खिलाफ आगे आकर शिक्षक द्वारा बैड टच करने की बात कही। बेटा खुशबू क्या हुआ आपके साथ? सर देखो वो हाथ फेंका जेब पे और नो कह रहे तेरे अंगूर कहाँ दिखा मुझे, और नो कहते हैं शरीर पे हाथ फेंकते हैं और हमको घूमने आते क्लास में, तो फिर नो कहते हैं अब कुछ नहीं जाओ कि हमें जाते घर पे, कहते चलो हमारे साथ। धमकाते भी आपको? हाँ। क्यों? आप तो सर हैं, वो लड़के के साथ छेड़खानी करते हैं और लड़के पढ़ने जाते हैं तो गंदी निगाह से देखते हैं, लड़कियों की पीठ पे हाथ फेंकते हैं और पिस्टन भी रखते हैं अपने साथ में, जो कुछ कहे तो धमकाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही करा? हम सोचे अब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ एक बार भी किया। तो आपने विरोध किया था? क्या कहते हैं आपसे? डराते हैं? सूत्रों की माने तो शिक्षक आशुतोष शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक की दम पर छात्राओं से अश्लील हरकतें कर रहा था। छात्राओं ने कई बार अपनी शिक्षिका शिवानी सिंह से शिक्षक की शिकायत की। शिक्षिका शिवानी सिंह के समझाने के बावजूद शिक्षक आशुतोष शर्मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। शिक्षक से भेड़िया का रूप ले रहे शिक्षक से निजात पाने के लिए छात्राओं ने समाज सेवी नरेश पारस से मदद मांगी और एक्टिविस्ट नरेश पारस ने शिक्षक आशुतोष शर्मा से पीड़ित छात्राओं के साथ जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से मिलकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा लिखाया है। शमशाबाद के लहरा गांव में एक कंपोजिट विद्यालय है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। वहां पर एक शिक्षक इन बच्चियों के साथ में अश्लील हरकत करता है और इसके बाद में लगातार बच्चियों ने शिकायतें भी करवाई, प्रिंसिपल से भी शिकायतें की, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थाने में तहरीर दी गई, बच्चों की तरफ से भी दी गई, अभिभावकों की तरफ से, शिक्षिका ने भी तहरीर दी है, उसके बावजूद इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चियाँ बताती हैं कि शिक्षक स्कूल में रिवॉल्वर भी लेकर आते हैं और बच्चों को धमकाते भी हैं। कभी बच्चों की पीठ पे हाथ फेरना, मुँहों पे हाथ फेरना, इस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं। सूत्रों की माने तो शिक्षक आशुतोष शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक की दम पर छात्राओं से अश्लील हरकतें कर रहा था। छात्राओं ने कई बार अपनी शिक्षिका शिवानी सिंह से शिक्षक की शिकायत की। शिक्षिका शिवानी सिंह के समझाने के बावजूद शिक्षक आशुतोष शर्मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। शिक्षक से भेड़िया का रूप ले रहे आशुतोष शर्मा से निजात पाने के लिए शिक्षिका शिवानी सिंह ने खुलकर छात्राओं का समर्थन किया और आशुतोष शर्मा की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। भैया कुछ नहीं, बहुत दिनों से लड़कियों की शिकायत आ रही थी, जूनियर की लड़कियों की, क्योंकि मैं और गुंजन मैम ही हम लोग एक महिला टीचर हैं स्कूल में और 6 मर्द हैं। तो यही शिकायत आ रही थी कि ये आशुतोष मास्टर साहब और
एक पवन शर्मा करके है, वो बदतमीज़ी करते हैं। तो हमने पूछा कि क्या बदतमीज़ी करते हैं, तो लड़कियां रोने लगी। उन्होंने बोला कभी हमारी कमर पे हाथ फिराते हैं, कभी हमारे आगे हाथ फिराते हैं। तो हमने बोला कि अपने घर पे शिकायत करो। तो हमने बोला घर वाले ये कहते हैं कि गांव में मामला उछलेगा, बदनामी होगी। हमने ये चीज़ बहुत दिनों से सहन करी, लेकिन कल परसों का व्याख्या है कि एक लड़की को ऐसे छेड़ा उन्होंने, ऐसे मतलब उसकी जेब से क्या निकाल रहे थे पता नहीं, कि उसकी जेब ही फाड़ दी। तो वो लड़की बहुत रोई। तो अब हमें लगा कि अब चुप बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे भी बदतमीज़ियाँ करते रहना, हमसे भी लगातार टोंट कसते रहना, हमें भी उल्टी उल्टी नज़रों से देखना, कोई कब तक सहन करेगा। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हमने शिकायत अपने हेड से की थी। तो हेड को तो इन्होंने बहुत बार ये बोला है। हमने अपने हेड से करी, क्योंकि पहले तो हमारी अथॉरिटी हमारी सीनियर हेड ही है। तो उन्होंने बोला कि मैडम, उन्होंने जब ये चीज़ उससे बोली तो उसने कि तुझे यहीं मारूं या तुझे बाहर मारूं, बता। गुरु और शिष्य के संबंधों को कलंकित करने वाले शिक्षक के खिलाफ दिनांक 19 मई दिन शुक्रवार को समाज सेवी नरेश पारस ने छात्राओं के कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए हैं। हम आपको बता दें कि थाना शमशाबाद क्षेत्र लहरा गांव के कंपोजिट विद्यालय के जूनियर सेक्शन में लगभग 70 बच्चे पंजीकृत हैं और लगभग 40 बेटियां इस शिक्षक आशुतोष शर्मा की हरकतों की शिकार बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत के आधार पर मुकदमा लिख दिया है और बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन पीड़ित छात्राओं के अभिभावक इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अभी तक शिक्षक को गिरफ्तार नहीं कर पाने से रोष व्याप्त है। वहीं बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले शिक्षक आशुतोष शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि बंदूक के बल पर घिनौना खेल खेलने वाले शिक्षक आशुतोष शर्मा को शासन प्रशासन बर्खास्त कर पाता है या नहीं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।